हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आज का हमारा क्वेश्चन रहने वाला है राइट शॉर्ट नोट्स। हमें शॉर्ट नोट्स बताने हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है एक्सप्लेन इंडियन कास्ट सिस्टम। हमें इंडिया का जो कास्ट सिस्टम है उसके बारे में हमें बताना है। तो हम देख लेते हैं। द इंडियन कास्ट सिस्टम इज द कॉम्प्लेक्स सोशल हेरिडिटरी दैट हिज हिस्टोरिकल डिवाइडेड पीपल इनटू डिफरेंट ग्रुप बेस्ड ऑन देयर वर्थ एंड ऑक्यूपेशन। इट हैज़ डीप रूट इन हिंदुज़म बट हैज़ आल्सो इन्फ्लुएंस अदर कम्युनिटी। तो जो इंडियन कास्ट सिस्टम है उसमें क्या होता है, सोशल हैरार्की होती है। इसमें हिस्टोरिकल पीपल का डिवाइड किया जाता है कि वह अपने प्रीवियस ईयर में अपना जो वंशज हैं उनसे वो कहाँ से चले आ रहे हैं, उनका ब्लड रिलेशन क्या है, वह उनका जो बर्थ कहाँ किस कम्युनिटी में हुआ है, किस फैमिली में हुआ है, किस कास्ट में हुआ है, वो सब यहाँ पे देखा जाता है। बिल्कुल रूट से निकाला जाता है कि वह किस कास्ट से रिलेटेड है। ये हमारा हिंदुज़म में ज़्यादा चलता है। फिर हम देख लेते हैं देयर आर द डिफरेंट थ्योरीज बट इस्टेब्लिश ऑफ कास्ट सिस्टम सच एस। बहुत सारी जो थ्योरीज हैं वो कास्ट सिस्टम से रिलेटेड आई गई हैं। जैसे हम उनकी थ्योरीज देख लेते हैं। रेशियल थ्योरी है, पॉलिटिकल थ्योरी है, ऑक्यूपेशनल थ्योरी, ट्रेडिशनल थ्योरी, गिल्ड थ्योरी, रिलीजियस थ्योरी और इवोल्यूशनरी थ्योरी। अब हम इसके डिफाइन देख लेते हैं, पूरा डिटेल्स में हम देख लेते हैं। पर आपको इतना सारा एग्जाम में लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन हमारा 3 मार्क्स में ही पूछा गया है। तो हम देख लेते हैं। यहाँ पे समझने के लिए आप देख लीजिए। रेशियल थ्योरी में आ जाएगा अकॉर्डिंग टू मुजमदार कास्ट सिस्टम ओरिजिनेटेड आफ्टर द अराइव ऑफ आर्यन इन इंडिया। तो जो मजुमदार हैं उनने कहा कि जो कास्ट सिस्टम है इंडिया में कब आया, जब आर्यंस आए उसके बाद में ये कास्ट सिस्टम आया। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इंडो आर्यन यूज्ड द तम वर्ण विच मीन्स द कलर इज डिफरेंट द ग्रुप ऑफ पीपल। तो जो इनने बताया कि जो इंडो आर्य है उनमें क्या होता था, एक टर्म यूज किया जाता है वर्ण, जिसका मतलब क्या होता था, कलर होता था। जो लोग रहते हैं, जो पीपल रहते हैं, उनको उनके कलर के अकॉर्डिंग यहाँ पे कास्ट सिस्टम में डिवाइड किया जाता। फिर हम देख लेते हैं दे कॉल्ड इज द दोसा वर्ण दोसा पीपल। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है ऋग्वेदिक लिटरेचर स्ट्रेसर वेरी सिग्निफिकेंट द डिफरेंट बिटवीन द आर्य एंड दोसा नॉट ओनली देयर कलर बट आल्सो देयर स्पीच, रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड फिजिकल फीचर्स। तो इनने बताया कि कास्ट सिस्टम में जो आर्य और दोसा है उसमें हम पीपल को सिर्फ उनके कलर देख के हम डिवाइड नहीं करते हैं, उनको कास्ट सिस्टम में डिवाइड नहीं किया जाता है, बल्कि कलर के साथ साथ उनकी स्पीचेस, उनके रिलीजियन, उनकी प्रैक्टिसेस, फिजिकल फीचर्स, ये सब देखा जाता है। फिर पीपल को क्या किया जाता है, डिफ्रेंशिएट किया जाता है कि ये इस कास्ट का है। फिर आ जाएगा दे डेराइव्ड ब्रह्मा, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र ऑन द बेसिस ऑफ वर्ण। जो इनमें क्या किया जाता है, वर्ण सिस्टम के अकॉर्डिंग यहाँ पे इन सबको क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। फिर हमारी नेक्स्ट थ्योरी आ जाती है पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी में क्या जाता है, कास्ट सिस्टम इज द clever device intended by the Brahmanis in order to place themselves on the highest ladder of social hierarchy। तो जो पॉलिटिकल थ्योरी है उसमें कास्ट सिस्टम में जो ब्राह्मणीस है उनको क्या किया गया, एक हायर पोस्ट में रखा गया। इन ऑर्डर, मतलब जो हायरार्की ऑर्डर हम देते हैं कास्ट का, उसमें क्या किया गया, सबसे ऊपर ब्राह्मणीस को यहाँ पे रखा गया। गौरी स्टेट कास्ट इज द ब्राह्मणिक चाइल्ड ऑफ इंडो आर्यन कल्चर कैडल इन द लैंड ऑफ गंगास एंड देन ट्रांसफर टू द अदर पोस्ट ऑफ पार्ट ऑफ इंडिया। तो इनका कहना था कि जो इंडो आर्यंस है वो गंडास में रहते हैं, फिर उसके बाद में ये क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं दूसरे पार्ट, इंडिया के दूसरे पार्ट में। यहाँ पे ब्रह्मा, क्षत्रिय और वैश्य के होते हैं, ट्वाइस बॉर्न होते हैं। फिर जो शूद्र होते हैं वो क्या होते हैं, एक जाति होते हैं, वंश बॉर्न होते हैं। फिर बेस्ड ऑन देयर ड्यूटीज़ के अकॉर्डिंग इनको बांटा गया। फिर हम देख लेते हैं ऑक्यूपेशनल थ्योरी। ऑक्यूपेशनल थ्योरी में क्या होता है, ऑक्यूपेशनल टू नेस फील्ड फंक्शन एंड फंक्शन अलोंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओरिजिन ऑफ कास्ट स्ट्रक्चर इन इंडिया। दोज प्रोफेशनल विच वेयर रिगार्डेड एज बेटर एंड रिस्पेक्टेबल मेड दैम सुपीरियर टू दोज हु वर इंगेज्ड इन डर्टी प्रोफेशंस। तो यहाँ पे प्रोफेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे लोगों को क्या किया गया, उनकी कास्ट में डिवाइड किया गया, उनके वर्क के अकॉर्डिंग कि उनका फैमिली वर्क क्या है, वो कौन सा वर्क करते हैं, डर्टी प्रोफेशन वाला वर्क करते हैं या फिर अच्छा वर्क करते हैं, इसके अकॉर्डिंग उनको क्या किया, कास्ट सिस्टम में डिवाइड किया गया। हमारी नेक्स्ट थ्योरी आ जाती है ट्रेडिशनल थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द कास्ट सिस्टम ऑफ द डिवाइन
origin caste system is in the extension of वर्ना सिस्टम। इसमें जो ट्रेडिशनल थ्योरी है उसमें क्या किया, वर्ना सिस्टम को और डिफाइन करके बताया गया। वर्नास ओरिजिनेटेड फ्रॉम द बॉडी ऑफ ब्रह्मा, ब्रह्मनीस कम फ्रॉम ब्रह्मनीस हेड एंड क्षत्रियास फ्रॉम आर्म, वैष्णव फ्रॉम थाई एंड शूद्रांस कम फ्रॉम ब्रह्मनीस फिट। तो इसमें ब्रह्मनीस को एक वो ले लिया गया, वेस ऑफ ले लिया गया और वहाँ पे बताया गया कि जो ब्रह्मा होते हैं, जो ब्रह्मा की बॉडी होती है उसमें जो ब्रह्मनीस आते हैं वो क्या होते हैं, हेड होते हैं, और जो क्षत्रिय होते हैं वो क्या होते हैं, आर्म होते हैं, और वैष्णव होते हैं वो क्या, वैश्य होते हैं वो क्या होते हैं, थाई होते हैं, और जो शूद्रांश होते हैं वो ब्रह्मनीस के फिट होते हैं। मतलब इनके कहने का मतलब है कि जो ब्रह्मनीस है उसको सबसे ऊपर रखा गया और जो क्षुद्रांश है उसको सबसे नीचे वाले कैडर में रखा गया। फिर हमारी नेक्स्ट थ्योरी आ जाती है होकार्ड एंड सेनार्ट आर द टू मेन एडवोकेट फॉर रिलीजियन थ्योरी। होकार्ड इज ओरिजिनेटेड अकाउंट ऑफ रिलीजियन पीपल, रिलीजियस प्रिंसिपल एंड कस्टम। जो होकार्ड है उनने बताया कि जो रिलीजियस थ्योरी है उसमें पीपल के जो रिलीजियस कस्टम है, जो रिलीजियस प्रिंसिपल है उसके ऊपर ये बेस्ड है। फिर सेनाट ने क्या कहा है, सेनाट हैज़ ट्राई टू एक्सप्लेन द ओरिजिन कास्ट सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ प्रोहिबिशन रिगार्डिंग सैक्रामेंटल फूड्स। तो जो सेनाट है उनने क्या कहा, सैक्रामेंटल फूड के अकॉर्डिंग यहाँ पे कास्ट को डिवाइड किया। फिर हमारी नेक्स्ट थ्योरी आ जाती है इवोल्यूशन थ्योरी ऑफ कास्ट। फिर हम देख लेते, कास्ट सिस्टम डिड नॉट कम इनटू एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल सडन बट इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सोशल इवोल्यूशन, इट इज़ द रिजल्ट ऑफ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ सोशल इवोल्यूशन में फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन कास्ट। तो यहाँ पे कास्ट सिस्टम है वो सोशली इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिवाइड किया गया है और ये बहुत ही लंबी प्रोसेस है सोशल इवोल्यूशन की, जिसके थ्रू यहाँ पे डिवाइड किया गया है। जिसमें हम देख लेते क्या क्या आता है, हेरिडिटरी ऑक्यूपेशन आता है, फॉरेन इन्वेजन्स आता है, रूरल सोशल स्ट्रक्चर आता है, बिलीफ इन डेक्ट्रोइन ऑफ कर्मा। ये सब इसके क्या है, कास्ट सिस्टम के इवोल्यूट करने के पॉइंट्स है जिसके अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, कास्ट सिस्टम को यहाँ पे डिवाइड किया जाता है। फिर हमारी नेक्स्ट थ्योरी आ जाती है गिल्ड थ्योरी। इसमें क्या होता है, जो डेंजिल इवेटसन इनने क्या कहा, कंसीडर दैट द कास्ट आर मॉडिफाइड फ्रॉम गिल्ड, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ थ्री फोर्सेस। इसमें थ्री फोर्सेस को क्या किया जाता है, इंटरेक्शन किया जाता है, जिसके थ्रू जो कास्ट है उसको डिवाइड किया जाता है। जिसमें आ जाती है ट्राइब्स आ जाती है, गिल्ड आती है और रिलीजियंस आता है। फिर हम देख लेते हैं द प्रेस्टीज फॉलो हेरिडेटरीज एंड एंडोजीमस ग्रुप्स, द अदर गिल्ड आल्सो अडॉप्टेड द सेम प्रैक्टिस इन द कोर्स ऑफ टाइम बिकम कास्ट। जो यहाँ पे हमारी ये जो सारी थ्योरीज हैं वो हमने यहाँ पे समझ लिया है। ये क्वेश्चन हम यहीं पे आज का फिनिश करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ में इसको शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें जिससे आपको सारे वीडियो के नोट्स में प्रोवाइड करवा पाऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।